Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to start our last chapter, chapter 12, Continents, North and South America and Europe from class 7th SS semester 2. North and South America. Shrishti has sent the album of the pictures of the continent of North America from New York. Let us see the pictures and know more about the continent of America. So first picture is rocky chain of mountains, second is Grand Canyon, Colorado River and third is Statue of Liberty. तो सृष्टि ने उत्तरी अमेरिका और न्यूयॉर्क महाद्वीप की तस्वीरों का एक एल्बम भेजा है। तो आइए हम तस्वीरों को देखें और अमेरिका महाद्वीप के बारे में अधिक जानें। तो पहली तस्वीर उसने जो पहाड़ों की चट्टानी श्रृंखला है वो दिखाया है, दूसरा जो है वो ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी के बारे में है और थर्ड जो है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तस्वीर उसने भेजी है। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कंसिस्ट ऑफ 3 कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट इज USA, कैनेडा एंड मेक्सिको. It is spread over 2.44 lakh square kilometer that is covering almost 16% of the land area of the world. The natives of this land are known as Red Indians. The new culture of America has developed because of the Europeans' interrelation of people. तो उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में 3 देश शामिल हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे हम USA के नाम से जानते हैं, कनाडा और मेक्सिको. तो ये 2.44 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी दुनिया के लगभग 16% भूमि क्षेत्र को ये कवर करता है. इस भूमि के मूल निवासी रेड इंडियन के रूप में जाने जाते हैं. यूरोप के अंतर संबंध के कारण अमेरिका के लोगों को कई नई संस्कृति यहाँ पर विकसित हुई है. नाउ सम थिंग्स टू नो. अमेरिका वॉज नेम्ड आफ्टर द इटालियन एक्सप्लोरर अमेरिगो वेस्पुकी इंस्टेड ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस बिकॉज through Columbus found the new world. Vespucci was the man who recognized that it was a new world. So कुछ बातें यहाँ पे जानने जैसी हैं, जैसे अमेरिका का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस के बजाय इतालवी खोजकर्ता अमेरिको वेस्पुकी के नाम पर रखा गया था, क्योंकि भले ही कोलंबस ने नई दुनिया को पाया, वेस्पुकी ये व्यक्ति था जिसने पहचाना कि यह एक नया विश्व था. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रिस्टोफर कोलंबस की तस्वीर दी गई है और बीच में जो है वो शिप विथ सेल्स हैं. जो थर्ड पिक्चर आपको दिया है ये अमेरिको वेस्पुकी की तस्वीर आपको दी गई है. स्टडी द नेचुरल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड राइट इन योर नोटबुक द माउंटेन्स, डेजर्ट्स, आइलैंड्स, लेक्स एंड सी. तो आपको क्या करना है, उत्तरी अमेरिका के प्राकृतिक मानचित्र को पढ़ना है, यानी उसका अध्ययन करना है, और फिर अपनी नोटबुक में पहाड़ों, रेगिस्तानों, द्वीपों, झीलों और समुद्रों को आपको वहाँ मेंशन करना है. नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंड्स फ्रॉम द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ टू पनामा इन द साउथ. North Pole passes from the north of Canada. In the same way, the Tropic of Cancer passes through central Mexico. The North American continent is 9,654 km long, and its width from North Canada is 6,033 km, which when tapering towards the south reduces to 482 km. As North America is wider than South America, there are 4 standard time zones in the USA. तो उत्तरी अमेरिका उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में पनामा तक फैला है. उत्तरी ध्रुव कनाडा के उत्तर से गुजरता है, उसी तरह से कर्क रेखा का ट्रॉपिक सेंट्रल मैक्सिको से होकर गुजरता है. उत्तरी अमेरिका महाद्वीप 9,654 किलोमीटर लंबा है और उत्तरी कनाडा से इसकी चौड़ाई 6,033 किलोमीटर है, जो कि दक्षिण की ओर बढ़ने पर 482 किलोमीटर तक कम हो जाती है. जैसा कि उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका की तुलना में व्यापक है, यानी काफ़ी बड़ा है. तो USA में 4 मानक समय क्षेत्र हैं, यानी कि वहाँ पे 4 जो हैं वो स्टैंडर्ड टाइम जोन वहाँ पे है. द नॉर्दर्न हाफ of North America is sparsely populated and covered mostly by Canada, except for the northwestern portion, which is occupied by Alaska, the largest state of US, and includes the enormous island of Greenland in the northeast. Since these areas are usually covered with snow, agriculture is almost impossible there. तो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी आधे हिस्से को ज़्यादातर आबादी जो है ज़्यादातर वहाँ पे आबादी है, और ये जो एरिया है ये इस आबादी से ढकी हुई है,
जो अलास्का के सबसे बड़े हिस्से पर है, और जो अलास्का में सबसे बड़ा हिस्सा है वो अमेरिकी राज्य और उत्तर पूर्व में ग्रीनलैंड के विशाल द्वीप शामिल हैं यहाँ पर। क्योंकि ये क्षेत्र आमतौर पर बर्फ़ से ढके होते हैं, इसलिए यहाँ पे खेती जो है वो असंभव है। When the last ice age ended about 4,000 years ago, the glaciers melted and formed North America's 5 Great Lakes. Lake Superior, Michigan, Huron, Erie, and Ontario make up the Great Lakes system. The Great Lakes contain 1/5 of the world's fresh surface water, making them the largest system of fresh water on Earth. तो जब लगभग 4000 साल पहले अंतिम हिमयुग समाप्त हुआ तो ग्लेशियर पिघल गए और उत्तर अमेरिका की 5 महान झील सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओटारिया एक तरह से ग्रेट लेक की एक सिस्टम बनाते हैं। तो ग्रेट लेक्स में दुनिया की ताज़ा सतह का पानी का 5वां हिस्सा होता है, जो उन्हें पृथ्वी पर मीठे पानी की सबसे बड़ी प्रणाली यानी कि जो सिस्टम है उसको वो बनाता है। The Great Plains lie in the middle of the North American continent. The rivers like the Mississippi, Missouri, and Mackenzie deposit rich alluvium on its banks, thus creating vast fertile basins known as the prairies. Agriculture is the prime occupation of this region. Wheat is grown in plenty in this region, and it is popular for huge production of wheat all over the world. तो ग्रेट प्लेन्स उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के बीच में स्थित है। मिसिसिपी, मिसौरी और मैकेजी जैसी नदियां अपने किनारे पर समृद्ध जलोढ़ जमा करती हैं। इस प्रकार विशाल उपजाऊ घाटियों को प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। कृषि इस क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ पे खेती बहुत की जाती है। इस क्षेत्र में गेहूँ काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है और ये पूरे विश्व में गेहूँ के विशाल उत्पादन के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। 2 chains of mountain ranges rise to the east and west of North America. The most familiar of these mountains are the Rockies, North America's largest chain in the west, and the considerably older Appalachian Mountains to the east. The tallest mountain peak in the United States is Mount McKinley in the Alaska Range. This is the home of the Eskimos who live in special types of houses known as the igloo. The wildlife of the North America is diverse and includes animals such as reindeer, seal, walrus, white bear, etc. पर्वत श्रृंखला की 2 श्रृंखलाएं उत्तर अमेरिका के पूर्व और पश्चिम की ओर बढ़ती हैं। इन पहाड़ों में से सबसे अधिक परिचित है रॉकीज पश्चिम में उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी श्रृंखला और पूर्व में काफ़ी पुराना अवलाचियन पर्वत। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अलास्का रेंज में माउंट मैकिनल है। ये एस्किमो का घर है जो विशेष प्रकार के घरों में रहते हैं जिन्हें इग्लू के रूप में जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका का वन्य जीवन विविध है और इसमें हिरन, सील, वॉलरस जैसे जानवर जैसे सफ़ेद भालू हैं, ये सब भी शामिल हैं। तो टिल हियर इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर। बाय बाय।